अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हम डिराइव भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे मोमेंटम के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा फिर से डिस्कस करेंगे। सो मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। So momentum is equal to mass multiplied by velocity। हम एक एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास एक ट्रक और एक मारुति कार है। ट्रक का मास मारुति कार से ज़्यादा होगा, तो इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। इसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कंपेयर टू दिस मारुति कार। इसमें फोर्स ज़्यादा लग जाएगा टू चेंज इट स्टेट, तो इसमें फोर्स कम लगेगा एज़ कंपेयर टू दिस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका फोर्स भी ज़्यादा लग जाएगा टू चेंज इट स्टेट। तो इसका मास कम है तो इसके लिए फोर्स भी कम चाहिए टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस मारुति कार। हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। नंबर सेकंड में हम ले लेंगे टू बॉल्स जिनका सेम मास होगा, सेम मास। अगर हम एक बॉल को बैट से मारेंगे, बैट, और एक बॉल को बाय हैंड दूर फेंकेंगे, तो इसमें फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, मोर फोर्स। जब हम बैट से बॉल को मारेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो डेफिनेटली वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मोर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब हम हाथ से फेंकेंगे तो फोर्स कम लगता है, लेस फोर्स, वेलोसिटी विल बी लेस वेलोसिटी। आपने देखा होगा जब क्रिकेट में फील्डर बाउंड्री से बॉल फेंकता है तो वो मुश्किल से विकेट कीपर तक पहुंच जाती हैं बॉल, और जब बैट्समैन बॉल को मारता है तो वो बॉल कभी स्टेडियम के बाहर भी जाती हैं, कभी तमाशाइयों में भी गिरती हैं। इसमें ज़्यादा फोर्स लगता है। तो जब ज़्यादा फोर्स लगता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब फोर्स कम लगता है तो वेलोसिटी भी कम होगी। इसमें हम कह सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हम नंबर 1 नाम देंगे, इसको नंबर 2। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की। हम कह सकते हैं, अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हम कह सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V। M इंटू V इज़ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम P, स्मॉल p। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इंटू है, प्रोडक्ट जो हमने डेफिनेशन में ही बोला, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम इसको प्लस माइनस और डिवाइड क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे देखो, अगर हम F इज इक्वल टू M इंटू V लिखेंगे, अगर किसी यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का मास 0 होगा, सपोज उसका मास 0 होगा, वेलोसिटी V होगी। इट बिकम्स V। अगर इस यहाँ पे फोर्स
एफ इज इक्वल टू वी आएगा, बट ऑब्जेक्ट जब है ही नहीं तो फोर्स किस पे लगेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास 0 है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये फोर्स किस पे लगेगा? तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी? सो इट स्टैंड्स इनकरेक्ट। सो ये इनकरेक्ट है। अगर हम इसी तरह माइनस ले लेंगे, ऑब्जेक्ट का मास 0 होगा, सो 0 माइनस वी, तो यहाँ पे भी माइनस वी आएगा। सो इट स्टैंड्स इनकरेक्ट। आपको पता है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो जब किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 होगा, सो उसकी वेलोसिटी जो भी होगी, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो उस पर ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या लगेगा? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। This momentum is a vector quantity. P is a vector quantity because it has both magnitude and direction as it has velocity. So it is a vector quantity. P is equal to m into v. m के बदले इसका SI यूनिट अगर हम देखेंगे, SI यूनिट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें पता है इसका यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। सो इसका SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड होगा। अब हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल इसी के बेस पे। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास 60 kg व्हेन ही वॉक्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक मैन का, आदमी का हमें मोमेंटम देखना है जिसका मास होगा 60 kg व्हेन ही वॉक्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की 2 मीटर्स पर सेकंड। तो हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम P इक्वल्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। kg तो यहाँ पे दिया है मास 60 kg, सो 60 इंटू वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। सो इट बिकम्स 60 इंटू 2 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये होगा मोमेंटम ऑफ मैन जिसका मास है 60 kg एंड ही वॉक्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह अगर इसमें अभी तो हमें मोमेंटम निकालना था, अगर इसमें मोमेंटम यही होगा, मोमेंटम 120 kg मीटर पर सेकंड, तो हमें वेलोसिटी निकालनी हो। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, हमें पता है मोमेंटम बराबर है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम है 120 kg, मास है 60 kg, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो 60 आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, 120 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स वेलोसिटी जो हमें निकालनी है। 0 0 कैंसल, 6 1 हज़ार 6 2 हज़ार 12। सो हमें मिल जाएगा v इक्वल्स 2 मीटर पर सेकंड। सो v इज़ गिवन 2 मीटर पर सेकंड। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो ये है प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम निकालना हो तो मास और वेलोसिटी वहाँ से दी हुई है, तो इसका मोमेंटम 120 kg मीटर पर सेकंड आया। अगर वेलोसिटी निकालनी होती तो मोमेंटम यही ले लेंगे 120 kg, तो मास 60 kg, सो इट बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड। Conservation of momentum. Law of conservation of momentum states that when two bodies act upon one another, their total momentum remains constant, provided no external force are acting on it. दो बॉडीज़ जब आपस में टकराती हैं, उनका मोमेंटम उतना ही रहता है जितना उनका मोमेंटम टकराने से पहले था। मतलब मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट गो, इट रिमेन्स इक्वल, इट डज नॉट चेंज, प्रोवाइडेड जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है तब।
सो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर टू बॉल्स, ये जो मैंने ये रही रेड बॉल जिसको मैंने डिनोट किया है आर से, और ये है ग्रीन बॉल जिसको मैंने डिनोट किया है जी से। और इस रेड बॉल का मास हमने लिया m1, ग्रीन बॉल का m2। तो m2 इज मास ऑफ ग्रीन बॉल, m1 इज द मास ऑफ रेड बॉल। So u1 is initial velocity of red ball and u2 initial velocity of green ball। ये जब आपस में टकराती हैं तो उसके बाद इनका मास सेम रहता है। रेड बॉल का उतना ही मास रहेगा और ग्रीन बॉल का उतना ही मास रहेगा। जैसे रेड बॉल का मास m1 यहाँ भी है और ग्रीन बॉल का m2 मास, बट वेलोसिटी चेंज होती है। सो फाइनल वेलोसिटी v1 रेड बॉल की फाइनल वेलोसिटी v1 और ग्रीन बॉल की v2। सो v1 एंड v2 आर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ दीज टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। ये है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज है v1 एंड v2। कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन उनकी इनिशियल वेलोसिटीज है u1 एंड u2। सो जैसे हमने लिखा यहाँ पे लेट द वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन बी u1 एंड u2। सो u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटीज, u1 और u2 है इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ u1 रेड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है और u2 ग्रीन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, जो कोलिजन के बाद होगा वेलोसिटीज, तो v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। v1 होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेड बॉल एंड v2 होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्रीन बॉल। ये बॉल जब कोलिजन नहीं हुआ तो उनका मास है m1, ग्रीन बॉल का मास है m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने लिखी u1 और ग्रीन बॉल की u2। जब उनका कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद मास उतना ही रहेगा, मास रिमेन्स द सेम आफ्टर द कोलिजन, मास विल रिमेन द सेम आफ्टर द कोलिजन। m1 रेड बॉल का m1 और ग्रीन बॉल का m2, बट u1 एंड u2 इट गेट्स चेंज्ड। इस रेड बॉल की वेलोसिटी होगी v1 आफ्टर द कोलिजन और ग्रीन बॉल की वेलोसिटी होगी v2 आफ्टर द कोलिजन। सो फिर हम निकालेंगे, देखेंगे इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है इन दोनों का एडिशन, और फाइनल इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखेंगे m1 u1 रेड बॉल का मास एंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 ग्रीन बॉल का मास u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ग्रीन बॉल। सो ये हुआ इनिशियल मोमेंटम ऑफ रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल बिफोर द कोलिजन। सो इट इज इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटीज प्लस मास इंटू वेलोसिटीज, क्योंकि टोटल है इसीलिए हमने इसको एडिशन किया है। देन फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद m1 v1 रेड बॉल का m1 v1 रेड बॉल का प्लस m2 v2 ये है ग्रीन बॉल का। सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये दो बॉल्स रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल आपस में टकराती हैं तो रेड बॉल इस ग्रीन बॉल पे फोर्स अप्लाई करती हैं जो हमने डिनोट किया है FRG। R मीन्स रेड, ग्रीन, रेड अप्लाई करते हैं फोर्स ग्रीन बॉल पे, इसलिए मैंने लिखा है RG, फोर्स जो रेड बॉल करते हैं अप्लाई ग्रीन बॉल पे। तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है, इसलिए ग्रीन बॉल इसको वापस अप्लाई करेगी फोर्स। सो ग्रीन बॉल अप्लाइज फोर्स GR, मतलब ग्रीन बॉल फोर्स अप्लाई करती है रेड बॉल पे, बट दिस इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा,
फोर्स तो बराबर आएगा, जितना रेड बॉल ग्रीन बॉल पे लगाएगी फोर्स उतनी ग्रीन बॉल रेड बॉल पे वापस लगाएगी, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। रेड बॉल इस डायरेक्शन में लगाएगी बट ग्रीन बॉल इसके अपोजिट में। सो इट वी डिनोट दैट अपोजिट डायरेक्शन विद माइनस साइन। सो एफ आर जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ जी आर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जो हमें पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट को हमने डिनोट किया है विद माइनस साइन। एफ फोर्स पता है हमें, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये रेड बॉल जब ग्रीन बॉल पे फोर्स अप्लाई करती हैं तो हम लिखेंगे रेड बॉल का मास है m1, एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ग्रीन बॉल का मास m2, एक्सेलरेशन a2। मास हम यही रखेंगे और एक्सेलरेशन के बदले हम डालेंगे उसकी फार्मूला फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है v1, रेड बॉल की फाइनल वेलोसिटी है v1, सो v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है रेड बॉल की u1, v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टाइम t इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m2, m2 इज मास ऑफ ग्रीन बॉल। सो a2 के बदले हम एक्सेलरेशन के फार्मूला डालेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्रीन बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ग्रीन बॉल u2 डिवाइड बाय टाइम। तो इसमें क्या होगा, टाइम और टाइम दोनों में सेम है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, टाइम स्टैंड्स कैंसल्ड। तो वहाँ क्या बचा, m1 यही मास ऑफ रेड बॉल, m1 इंटू v1 ये मल्टीप्लिकेशन है, m1 v1 माइनस यही रहेगा m1 u1, m1 मल्टीप्लाइड बाई u1 इज इक्वल टू माइनस m1 u1। देन माइनस m2 को मल्टीप्लाई करना है v2 और माइनस टाइम्स u2 से, सो माइनस टाइम्स m2 इंटू v2 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस रहेगा, दिस माइनस माइनस जब माइनस m2 को माइनस u2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो इट इज प्लस हियर माइनस m2 प्लस m2 u2। सो m1 v1 हम यहाँ पे चेंज करेंगे LHS से m1 u1 हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे, इसकी साइन चेंज होगी जब हम एक साइड से दूसरे साइड से, अगर हम LHS को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो उसकी साइन चेंज होती, अगर राइट हैंड साइड से किसी को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो उसकी साइन भी चेंज होगी। सो m1 v1 वही रहेगा। सो यहाँ से हम लाएंगे दिस माइनस टाइम्स m2 v2, सो ये माइनस है, सो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, सो m2 v2 प्लस बन जाएगा, m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 यहीं पे है, इट इज़ प्लस, सो ये जो माइनस टाइम्स m1 u1 है इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो इट बिकम्स प्लस। सो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन remains is equal to or remains constant after the collision। before the collision जो momentum होगा उतना ही रहेगा after the collision, hence it is proved total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision।